सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है और भगवान ईश्वर जीवन में कभी ना कभी अपने दर्शन ज़रूर कराते हैं। लेकिन हमारी वो मूर्खता होती है, हमारा अज्ञानता होती है जो कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते। हर भक्त के जीवन में वो क्षण आता है जब भगवान किसी न किसी रूप में, जिस भी इष्ट की हम सेवा करते हैं, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इस लीला कथा से आप समझें कि ये भगवान किस किस रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं और हमें कैसे पहचानना चाहिए उनको। तो एक भक्त रहते थे मथुरा में, जो कि अपने दादाजी के साथ हमेशा सेवा किया करते थे लड्डू गोपाल की। उन्होंने अपने दादाजी को हमेशा सेवा करते हुए देखा था, तो वही भक्ति भाव उनके अंदर भी जागृत हो गया और वो मथुरा में रहते थे। तो उनके दादाजी हमेशा वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। तो वो भी अपने दादाजी के साथ, वो कहते हैं कि 7 साल की उम्र से उन्होंने परिक्रमा लगानी शुरू कर दी और अब उनकी अवस्था हो गई है 75 साल। तब से वो परिक्रमा लगा रहे हैं। उनकी भगवान में इतनी अटूट श्रद्धा है, इतनी अटूट भक्ति है कि पूछिए मत। एक बार क्या होता है कि अपने नियम से वो रात में परिक्रमा जाने लगे। वो हमेशा रात में ही परिक्रमा लगाते थे। उस दिन मौसम थोड़ा सा ख़राब था। सबने मना किया घर वाले कि आज मत जाओ, आज मौसम अच्छा नहीं है और कल लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा। और जब हम कोई भी काम नियम के साथ करते हैं ना, तो भगवान भले हमारी परीक्षा ले, लेकिन उस नियम को कभी टूटने नहीं देते। और वो जो बाबा थे वो वैद्य थे। वो मरीजों की, दीन दुखियों की हमेशा फ्री में सेवा किया करते थे। कोई उनसे पैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लेके और भगवान की कृपा समझ के कि मेरे अंदर इतना वो गुण है, वो मैं पढ़ा हूँ, इस वजह से वो हमेशा गरीबों की सेवा करते। और उनके उसमें अस्पताल में इतनी भीड़ लगती थी, दवा खाने में बहुत भीड़ लगती थी। जो दीन होते, जो गरीब होते, जो भिक्षार्थी होते, वो हमेशा उनके वहाँ पे आके दवाई करवाया करते थे। इससे जो बाबा थे उनको बड़ा सुकून मिलता था, बड़ी खुशी होती थी कि मेरे माध्यम से कोई, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, किसी का रोग ठीक हो रहा है। और यही सच्चे संत की पहचान होती है, सच्चे भक्त की पहचान होती है, जो कि निस्वार्थ सेवा करे, जो कि दीन दुखियों की मदद करे। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि ये काम जो होते हैं ये बिना कृपा के नहीं होते हैं। जब तक हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी, नहीं तो एक से एक पैसे वाले होते हैं जो कि मक्खी चूस होते हैं। और उनसे भी जो अपने 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, वो भी दान करने की क्षमता रखते हैं, वो भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं। तो इसमें पैसे और कम पैसे का कोई मतलब नहीं होते। ये भगवान की कृपा होती है जो कि उनको मिलती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम दान कर ही नहीं सकते। जब तक हमारे मन में वो विचार आएंगे ही नहीं कि हम किसी दीन दुखी या कि किसी ऐसे लोगों की सेवा करें, तो उनके ऊपर। और वो बहुत धन्यवाद देते थे भगवान का, अपने लड्डू गोपाल का, बिहारी जी का, कि उनको ये सेवा का मौका मिला। और उन्होंने अपने बब्बा से सीखा भी था, अपने जो दादाजी थे उनसे सीखा भी था। वो भी हमेशा से ऐसी सेवा किया करते थे दीन दुखियों की, और उन्हीं का गुण इनमें आया था। और ये गुण बिना भक्ति के आता नहीं है। और इनका जो नियम था परिक्रमा का, वो तो था ही, और इसी वजह से वो रात में परिक्रमा करते थे, जिसमें कि दिन में कोई जो दीन दुखी हैं वो परेशान ना हो। और जब हम इस मार्ग में निकलते हैं, जब कोई भी भक्त भक्ति की मार्ग में निकलता है ना, तो भगवान उसको उसकी जो है बहुत परीक्षा लेते हैं। लेकिन हमें उस परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर हमको इस स्थिति में डाले हो तो आप ही उबारोगे। ऐसा ही हुआ ये बाबा जी के साथ, ये संत के साथ। अब क्या होता है
कि बारिश का तो मौसम था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन ये निकल पड़े क्योंकि इनका तो नियम था परिक्रमा लगाने का। तो ये सोचते हैं कि जो रास्ता है वो कच्चा है, अगर बारिश होगी तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं फंस जाऊं। लेकिन इनको इतना विश्वास था कि अगर फंसूंगा भी तो निकालेंगे भी तो यही, और मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और भगवान को सब कुछ सौंप के कि प्रभु मैं आ रहा हूँ परिक्रमा के लिए आपकी, अब आपको जो मंजूर हो वो करना। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य मानिए कि जब हम कोई भी कार्य भगवान के ऊपर सौंप देते हैं तो वो काम हमारा नहीं रह जाता, उसकी गारंटी फिर भगवान ले लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं कि अब ये कार्य उनका है, उनके ऊपर जब हम सौंप देते हैं। तो ऐसे ही किया, ये बाबा जी निकल पड़े भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप के। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते, इतने सरलता से नहीं करते हैं मदद। अब वो क्या किए, क्या होता है कि जैसे ही कच्चा रोड आता है परिक्रमा मार्ग का और बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश की वजह से जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है। अब पानी भरा था, बाबा जी को समझ में नहीं आया कि ये पानी है कि दलदल है। उन्होंने सोचा कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो पानी की जगह वहाँ था कीचड़ और दलदल। अब बाबा का पैर फिसल गया और बाबा गिर गए उसी गड्ढे में। अब दलदल में इतना फंस गए कि ऊपर निकलने की जगह वो अंदर घुसते जा रहे हैं। अब वो पुकार लगा रहे हैं, हे गिरिवर्धन, हे बिहारी जी, हे गिरिराज जी, आप मुझे उबारो, मुझे निकालो। लेकिन अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, अगर मैं फंस भी गया हूँ, अब इतना तो पता है कि यहाँ ऐसी जगह पे फंसा हूँ, दलदल में फंसा हूँ कि मेरा निकलना मुश्किल है, बचूंगा तो अब नहीं, रात बहुत है और सहायता के लिए मैं किसको पुकारूं, कोई आएगा भी नहीं, इतनी रात में कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी को मैं बुला लूं, आधी रात की बात थी। अब उन्होंने जोर जोर से ऊंची आवाज से भगवान को याद करना प्रारंभ कर दिया और कहने लगे, हे गिरिवर्धन ले शरण, हे गिरिवर्धन ले शरण, कोई नहीं है प्रभु यहाँ पे बचाने के लिए और आपकी ही शरण है, आपको जो करना है वो करो। और बीच बीच में अपने मंत्रों की ध्वनि करने लगे, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे और बंसी वाले को याद करने लगे कि बंसी वाले मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अब तो मेरा बचना मुश्किल है। इतने में क्या होता है कि एक नन्हे से बालक की आवाज आती है। बाबा कहते हैं कि कौन है, कोई है इधर? तो वो बच्चा, जो नन्हा सा बच्चा था, वो कहता है कि हाँ बाबा, मैं परिक्रमा यात्री हूँ। तो वो बाबा कहते हैं कि अच्छा लाला, तो तू एक काम करना कि मेरे घर जाके बता देना कि डॉक्टर साहब तो दलदल में लीन हो गए हैं। इतनी कृपा करियो बेटा, मेरे घर में जाके इतना बता देना कि तो घर वाले परेशान नहीं होंगे। तो बालक कहता है, अरे बाबा अभी तो डॉक्टरी करनी है, तो ले पकड़ लकड़ी और बाहर निकला। तो बाबा बड़े सोच में पड़ गए कि इतना सा नन्हा सा बालक, इसकी अगर लकड़ी पकड़ूंगा तो ये बालक भी आ जाएगा दलदल में। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, तू मत वो लकड़ी मत दिखा मुझे, मैं नहीं निकल पाऊंगा, तू तो इतना छोटा है, और तू इतना काम कर दे कि मेरा संदेशा पहुंचा दे मेरे घर तक, जिसमें कि मेरे घर वाले परेशान ना होंगे। और मैं तो तू तो मेरे बोझ से दलदल में फंस जाएगा, तो मुझे और ज़्यादा पाप लगेगा, जितना मैं पुण्य नहीं कमाया उससे ज़्यादा मुझे पाप लग जाएगा। तो बालक बोला, मेरी चिंता छोड़ और ये लकड़ी पकड़ बाबा, मैं निकाल लूँगा। तो वो ऐसे बाबा, जब वो बच्चा बार बार कहता है, तो अब बाबा करते तो करते क्या, थाम ली उस बालक की लकड़ी, जो बच्चा था उसकी लकड़ी पकड़ लिए, और बाबा तो ऐसे बाहर आ गए जैसे कि एक कोई तिनके को पकड़ के साइड में कर देता है, उठा के बाहर कर देता है, वैसे ही बाबा उस तिनके की भांति बाहर आ गए। अब क्या होता है कि बाबा उस बच्चे को देखते ही रह जाते हैं कि इतना सुंदर सा बालक, इतनी सुंदर सी मुस्कुराहट, ये बच्चा आया तो यहाँ आया कैसे? ऐसे भारी अंधेरे में, बरसात में बालक को देखकर बाबा बड़े उसमें आश्चर्य में बोले कि क्या रे, तो डर वर नहीं लगता, इतनी
अंधेरी रात में तो यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आया है और मुझे इतनी दलदल से बाहर निकाल लिया। माना तेरी मैया ने मतलब तुझे बंसी दे दी है, लाड़ में बंसी दी है, तो तू क्या अपने आप को कृष्ण कन्हैया समझ रहा है? और है तो इतनी रात में कैसे यहाँ पे आया? तो वो बोले कि बाबा मैं तो परिक्रमा लगाता रहता हूँ और देखता हूँ कि परिक्रमावासी अगर कोई इस तरह अगर फंसे होते हैं तो मैं उसको उबारता हूँ और बाहर निकाल देता हूँ। बोले अच्छा, इतनी ताकत है तो पे? बाबा कहते हैं कि इतनी रात हो चुकी है, चल तेरे को मैं घर छोड़ आता हूँ। तो जो बालक था वो हंसकर बोला कि बाबा मेरी चिंता छोड़ दे, अब मैं घर तभी जाऊँगा जब मैं इस रास्ते से तेरे को पार निकाल दूँ, मतलब सही रास्ता जब आ जाएगी तो मैं तुमको उस रास्ता में करके मैं खुद घर चला जाऊँगा। तो बाबा बोले अरे तू तो बड़ो हठी बालक है, अच्छा ये बता कि तू कौन सा काम करता है, का काम करे है? तो बालक बोला कछु ना है बाबा, बस या गिरिराज पे डोलूं, गैया चराऊं और कभी कभी तेरे जैसे दलदल में फंसे लोगों की मदद करूं बाबा, और तो कछु ना है करूं। तो बाबा बोले तेरी मैया बड़ी मतलब भागशाली है, तेरे जैसा संस्कारी बालक जो पाया है, बड़ी कृपा है तेरे परिवार में गिरिराज की। तो लाला जो थे वो बच्चा जो था वो खिलखिलाकर हंस दिया और बोला अरे बाप रे बाप, कृपा तो पे नहीं है का? तो बाबा बोले कि हाँ हाँ मुँह पे भी कृपा है, ऐसा मैंने कहाँ कहा कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, गिरिराज की उनकी तो बहुत कृपा है, तभी तो मैं हर रोज परिक्रमा करता हूँ। ऐसे कह के दोनों बाबा और वो बालक जो है खूब हंसने लगे। तभी बालक बोल उठा अच्छा बाबा अब ठीक मार्ग आ गया है, अपना जप कर और परिक्रमा पूरी कर अपनी, क्योंकि रास्ता जो है वो सही आ गया है। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, देर हो गई है, आज मैया नहीं तो मारेगी मुँह को। और बालक ऐसा कहकर थोड़ी पीछे रह गया और जो बाबा थे, बाबा आगे चलते हुए आशीष देते जाते हैं और कहते हैं सुन, और बच्चा वो पीछे है और बाबा को ये खबर नहीं है, और बाबा कहते हैं सुन अपने मैया को राम राम कहियो तो है बहुत सारो आशीष। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं मार्ग एकदम सुनसान। अब उनका विवेक जागृत हुआ, फिर उनको लगा कि अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो स्वयं प्रभु थे, ये तो स्वयं बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र थे, गिरिवर्धन धरण थे। और ऐसे वो करके खूब बाबा जो है खूब रोने लगते हैं, विकल हो जाते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो कि मैं इतनी देर तक उनके साथ रहा और मैं उनको पहचान नहीं पाया। वो जो मुस्कान थी, वो जो मुस्कुराहट थी, वो छवि को बाबा मन में बसाकर और है तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो कहते हैं ना कि वृंदावन के संत पागल हैं, वो पागल नहीं होते हैं, उनको भगवान के दर्शन होते हैं। वो लाडली जी, बिहारी जी, कन्हैया जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। अब बाबा कभी इधर ढूंढते कभी उधर रज में खूब लोट-पोट लगाते, अपनी मूर्खता पर रोते और भाग्य पर हंसते। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो रहेंगे तब तक भगवान की शरण में रहकर गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाएंगे, चाहे उनकी आखिरी सांस तक वो परिक्रमा लगाने का अपना प्रण लिया है और वो आज भी परिक्रमा लगाते हैं। तो बोलो गिरिराज धरण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे करते हैं भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारे वृंदावन के संतों को देख लो, पूछ लो उनसे कि किसी न किसी रूप में उनको दर्शन जरूर होते। जब हम सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, असीम कृपा करते हैं। उनकी कृपा का कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो बोलो बांके बिहारी लाल लड्डू गोपाल की जय। भगवान हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बोलिए राधे राधे।